हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.4। इसका पहला प्रश्न है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई रूट वाली अभाज्य संख्या किसी से भी मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, संख्या ही होती है, प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक है, तो इसके साथ हमारी अभाज्य संख्या रूट के अंदर है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक के टेबल और खुद के टेबल से ही डिवाइड होती है, नहीं तो किसी से नहीं होती। ठीक है, तो 2 माइनस रूट 5 क्या है? अभाज्य संख्या, इसलिए क्या हो जाएगी ये? अपरिमेय। ठीक है, इसी तरह हमारा दूसरा क्या है? 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट माइनस रूट 23। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 3 प्लस रूट 23 माइनस में रूट 23 प्लस और माइनस का ये रूट 23 कट जाएगा, बचेगा क्या? 3। तो ये हमारे पास क्या आ गई? परिमेय संख्या। ठीक है, अब ये थर्ड क्या है? 2 रूट 7 और 7 रूट 7। तो 7 रूट और रूट 7 कट जाएगा, बचेगा क्या? 2/7। तो ये कौन सी संख्या होगी हमारी? परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, इसी तरह एक और रूट में कौन सी संख्या है? ये हमारी अभाज्य संख्या, क्योंकि एक से टेबल से डिवाइड होती है और 2 खुद के टेबल से डिवाइड होता है। तो ये क्या होगी हमारी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी तरह 2 और मल्टीप्लाई में क्या है? पाई भी हमारी आप वो होती है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल मतलब सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो पहला है हमारा 3 प्लस रूट में 3 ब्रैकेट 2 प्लस रूट में 2। ठीक है, तो पहले इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 3 × 2 6 हो जाएगा, प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 2 क्या हो जाएगा? 3 रूट 2 हो जाएगा, प्लस में जब ये इस दोनों के साथ हो गया, अब इसको इन दोनों के साथ करेंगे। रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा? 2 रूट 3, प्लस में जब इसको इससे करेंगे तो रूट 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हमारा सेकंड 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में नंबर सेम है, बस साइन चेंज है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, इसको भी ए मान लो और इसको भी मान लो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? a प्लस बी और a माइनस बी। इसका क्या होता है हमारा फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा क्या है? 3 स्क्वायर माइनस b क्या है हमारा? रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर क्या होता है? 9 माइनस में रूट स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो बचेगा 3। आया क्या हमारे पास? 9 में से 3 गया तो 6। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। और इसका थर्ड क्या है हमारा? 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट 5 का स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट 2 का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू ए क्या हमारा? रूट 5 इंटू में रूट 2। रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 5। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 2, प्लस में 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 10 आ जाएगा। 5 2 7 होते हैं, प्लस में 2 रूट में 10, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे चौथा है रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। ठीक है, तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसका क्या हो जाएगा हमारा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है हमारे पास? रूट 5 का स्क्वायर और माइनस में बी क्या हमारे पास? रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाता है, बचेगा 5। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 2। 5 में तो 2 गया तो 3। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है? यदि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, परिधि क्या मानिए सी, और उसके व्यास मान लीजिए डी, व्यास को डी मानना है, के अनुपात के परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसका सबसे पहले हल लिखेंगे कि
पाई बराबर में सी अपॉन में डी। ठीक है, तो इसको हम पहले इसको पूरी तरह से इसको परिभाषित करना है, तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि इसलिए सी और डी में कोई एक संख्या अपरिमेय है। ठीक है, इसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट मान प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या बोला है। सबसे पहले तो एक वृत्त, ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं। इसकी परिधि, जो ये परिधि है, इसको क्या माना है हमने, इसमें क्या बोला है, परिधि मान लीजिए ये सी है और इसका व्यास क्या होता है, जो सर्कल को बराबर दो भागों में बांटता है। ठीक है, तो इसको मानना है हमें डी मानना है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है कि नहीं होता, तो सी अपॉन में डी बराबर होता है हमारा पाई के, इसमें लिखा है ना सी डी, और सी डी का फॉर्मूला होता है 2r, ये भी बराबर होता है पाई के, है ना। तो इसका मतलब हमारा जो सी है वो 2πr है, और जो हमारा जो सी है वो भी हमारा पाई के बराबर है, और जो 2r है वो भी हमारा पाई के बराबर है। ठीक है, ये रफ वर्क है सिर्फ समझाने के लिए। तो इसी तरह हमारा थर्ड भी हो जाता है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 1/7। 1/7 का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे कि जो रूट का 7 है उसे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। जब रूट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रूट 7 आ जाएगा। बट जब रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा तो हमारा 7 अकेला आएगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर ये हो जाता है। इसी तरह हमारा सेकंड है, अब जो ये है सिंपल एक नंबर नहीं है, ये 2 नंबर है। ठीक है, इनके बीच में साइन भी है। जब किसी नंबर के बीच में साइन होता है तो मल्टीप्लाई करते समय उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और नीचे भी प्लस होगा। ठीक है, अब जब करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर तो कोई चेंज आएगा नहीं। नीचे क्या होगा कि जब रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और इसी तरह रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है, जब करेंगे तो 7 से इधर तो कोई चेंज नहीं आएगा। जब रूट स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है, तो 7 आ जाएगा, माइनस का निशान है, रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 6 आ जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 7 में से 1 गया तो 7 में से 6 गया तो 1, तो हमारा ये भी हो गया। ठीक है, इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 1/√5 और प्लस में √2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, रूट का जो साइन है इन दोनों के बीच का वो चेंज हो जाएगा, प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिमिलरली जैसे है वैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 रूट से 5 रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट का 5 रूट का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा। 2 रूट को 2 रूट से करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 5 माइनस √2, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 5 आएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2 आता है, तो √5 √2, 5 में से 2 गया तो 3। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। और ये चौथा है हमारा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, दोनों तरफ साइन। अब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम आ जाएगा। रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 7 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 7, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, रूट 7 प्लस में 2, 4 से 7 में से 4 गया तो 3। इसी तरह हमारी 1.4 भी कंप्लीट होती है।